Okay, so hello guys, welcome to the day 3 of how to learn periodic table in 2 minutes. How funny it is sounding, Ashlesha, right? नहीं नहीं, अरे एक बात बताओ, स्कूटी सीखती हो ना? हाँ, तो क्या शुरुआती दौर में गिरती हो पर बाद में सीख जाती हो, तो लर्निंग लर्निंग फेज है ना? हाँ, ठीक है। तो बाकी मुद्दे की बात करते हैं। फिलहाल इतना हमने कर दिया था, है ना, प्लॉटिंग, जहां पे हमने मेरे ख्याल से ये एस ब्लॉक कर दिया था ढंग से, ये सुनो। और ऐश हमने ये ग्रुप, ये पी ब्लॉक वाला भी निपटा दिया था, ये सुनो ऐश। ओके, मैंने ऐश की बहरूपिया देखी कुछ टाइम पहले, कल परसों, पता नहीं कहाँ, बताऊंगा बाद में। तो अश्लेषा, इतना हमने कर दिया है। अब हमारा अगला पड़ाव जो होगा, एस भी हो गया, पी भी हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? डी इज एक्चुअली वेरी नॉट इम्पोर्टेंट इन माई टर्म्स, बिकॉज वही तो चैप्टर है, ये सुनो। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और डी ब्लॉक की तरफ आएंगे। तो इसको मैं अश्लेषा आपसे शुरू करना चाहूंगा, ठीक है? और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, क्या हुआ? फोर्थ पीरियड, देखो फोर्थ पीरियड कहाँ है अश्लेषा? 1, 2, 3 और 4, चौथा पीरियड। तो मेरे ख्याल से जो मैंने ये टेबल जो आपने बनाई हुई ना, उसके कौन से फोर्थ वाली प्लेस पे है ना, यहाँ पे। यहाँ से हम शुरू करेंगे प्लॉटिंग वगैरह, पर प्लॉटिंग करने से पहले हम ट्रिक समझ लेते हैं, ठीक है? अच्छा, इस ट्रिक में ना अश्लेषा, काफी लोगों ने मुझे बोला मॉडिफिकेशन कर दीजिए सर। डू यू रियली फील, आपको भी ऐसा लगता है, या थोड़ा सा मतलब चेंज? मैं बताता हूँ। जैसे ये ना, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जानू। तो मैं, मेरे को मतलब इवन मतलब मेरे को किसी स्टूडेंट ने ये सजेशन दिया, इसको सर आप ऐसा कर दीजिए, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन मन की बात, क्या बोला? फेको, है ना? फेको नी तो, या नहीं तो बोलते ना, नी तो होता है ना, नी तो। रुको, हाँ, मन की बात, एक तो नी तो, कुछ तो था ही, ऐसे ही बोला था उसने, नी तो जहन्नम। इसको कुछ बना सकते हो, नी तो, मैं, उसने मेरे को यूं बोला, नी तो जहन्नम जाओगे। तो ये क्यों, क्यों का कहीं इस्तेमाल करो जरा। आप समझ रहे हो कैसे हो रहा है वो? मन की बात फेंको, नी तो क्या, इस क्यू का इस्तेमाल कर सकते हो कहीं पे। जहन्नम तो जानते हो ना क्या होता है? सही है ना? CUD, पर इस मतलब जहन्नम और नीतो के बीच में CU का कहीं इस्तेमाल करो। कोई प्लीज, अदर्स, एनीवन हु कैन यूज दिस क्यू वर्ड या CU वर्ड। मतलब इस सेंटेंस में CU को कहीं इस्तेमाल कर दो बीच में। नी तो जहन्नम चले जाओगे, इसमें ये CU बीच में यूज करो, नी तो डैश जहन्नम चले जाओगे। क्योंकि वो सेंस थोड़ा सा समझ लो। तो कूद के ही बोल दें क्या? और कोई, ऐश प्लीज, या निकिता, आप मेरी बात समझ गए ना? निकिता क्या बोलना चाह रहा हूँ?
नी तो कूद के जान दे दो, है ना अश्लेषा? नी तो कूद के जान दे दो, है ना। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन की बात क्या कर दो, फेंको। वो जो मन में तुम्हारा भड़ास भराई है ना, अभी मैं बताऊंगा स्टोरी से रिलेशन। फेंको, नी तो क्या, ये इट मेक सेंस ना थोड़ा सा, नहीं? हेलो, ये मेक सेंस ना थोड़ा सा, मतलब सेंटेंस, है ना। तो पहले इसको लिख लो सब, पक्का ना, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा, मतलब एक लॉजिक नहीं बैठ रहा काइंड ऑफ थिंग ना। प्रेजेंट टाइम में ही हुआ था, ऑफलाइन वाले में ही हुआ था कि जब मैं उनको पढ़ा रहा था वो मन फेकोनी वाली। अब मुझे तो यार मैं 35 बार पढ़ा चुका हूँ यार, 35-36 बार, तो मुझे तो क्या ही दिक्कत होगी। पर जो फर्स्ट टाइमर होता है वो थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पाता ना। पर उसने तब उन्होंने कहा इसमें थोड़ा सा वैसे चेंजेस कर दिए, तो मैंने कहा मन की बात, हाँ फेको, है ना, फेको। नी तो जहन्नम, अब वो क्यों वर्ड फिक्स नहीं बैठ रहा था उसमें, नी तो कूद के जान दे दो, ये भी तो ठीक है अपनी, या तो मन की बात फेंक दो या तो नी तो कूद के जान दे दो अपनी। अभी मैं बताऊंगा इसका, अब मैं मन में स्टोरी बना रहा हूँ इसकी, कोई नहीं, पहले ये लिख लो, ठीक है। जल्दी करो जल्दी करो, कर लिया अश्लेषा, लिख दिया? अच्छा बोर्ड वाले, अच्छा तो जैसे इसमें साइंस का SC आपका वो होगा, टीचर का TI, विनीता का V, कृपलानी का CR, मन का MN, फे का ऑब्वियसली फेको का फे भी और को भी, नीतो का NI, ठीक है ना। कूद 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 के बताओ, याद आ रहा है? तो कूद का आप क्या कर सकते हो, CU, है ना। कूद के क्या, जान दे दो, जान का क्या, Z। हम्म, हो गया। इसके बाद निकिता, सॉरी रितेश, मैं आप पे आना चाहूंगा, ठीक है। तो इसके लिए हम जरा प्लॉटिंग कर लेते पहले, जो SCS स्टैंड फॉर, जब मैं बोल रहा हूं आप साथ साथ लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। TI स्टैंड फॉर टाइटेनियम, V स्टैंड फॉर वेनेडियम, तो साइंस का SC स्टैंड फॉर स्कैंडियम, टीचर का TI स्टैंड फॉर टाइटेनियम, विनीता का V स्टैंड फॉर वेनेडियम, कृपलानी का CR स्टैंड फॉर क्रोमियम, मन का MN स्टैंड फॉर मैंगनीज, बोलो अगर मुंह से तभी वो मुंह में लगेगा वो। फे का FE स्टैंड फॉर आयरन, फेको का को स्टैंड फॉर कोबाल्ट, फेको। इसके बाद क्या था, यहाँ पे ये था ना मन की बात, फेको नी, नी तो नी का NI स्टैंड फॉर निकल, है ना।
नी तो क्या होगा, नी तो क्या, कूद के, कूद के ऐसी था ना, कूद के, कूद के का सी यू स्टैंड फॉर कॉपर और जान का जेड एन स्टैंड फॉर क्या, ठीक है ना, ये सही है ना। इजी ये अश्लेषा पिछले वाले से थोड़ा सा ज्यादा कनेक्ट हो पा रहा है। हाँ हाँ, तो रितेश ये लिख दिया। चलो अब इसको जरा स्टोरी से रिलेट करते हैं। मुझे याद है वो हैनी अगरकर 0 रन पर वाला था ना, वो जब घर पे आयुष पिट गया था या जो आप पिट गए थे, तो जब आपके डैड मतलब डैड ने पूछा आपसे या जो भी है वो आयुष भाई से या जो भी है निकिता के कि हैनी अगरकर 0 रन पर होगी, याद है रितेश? तो वहां पे सीन खत्म हो गया था बेसिकली कि, और जब डैड को उसने बताया अरे नहीं यार पापा, हाँ मतलब सही बोल रहे हो, वो 0 ही रन पे है ऐसे करके, पापा ने गुस्से में टीवी बंद कर दिया, ठीक है ना, और दिन खत्म, रात हो गई, चल बल सो जा, कल स्कूल जाना है तुझे, कल कहाँ जाना है, स्कूल, ठीक है जी, कॉलेज, अब ठीक है। घोड़े ज्यादा नहीं दौड़ रहे। ओके, तो जैसा कि रितेश ने बोला 12 पास हो गया था, ठीक है, फिलहाल आयुष जी को 10 पास बोल लेते, 11-12 में मान लो फिलहाल, ठीक है, ज्यादा मेक सेंस लगेगा, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे आपकी रात खत्म हो गई, डैड ने बोला चुपचाप सो जा, अगले दिन तेरा स्कूल है या फिर आपकी भाषा में कॉलेज मान लो, कोई दिक्कत नहीं है कि कल कॉलेज जाना है, करेक्ट, या स्कूल जाना है, समझे। अब इतने में आपको पता ही है सुबह सुबह का कॉलेज है, स्कूल, और क्या बोलते हैं आप, पहला पीरियड आपकी, आपका मान लेते हैं क्या है निकिता, है, क्या कह रही है, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ, ये क्या हो रहा है, हाँ यहाँ ठीक, तो निकिता ऐसे इमेजिन करो कि बस सुबह हुई, ठीक है, और सुबह की चाय की चुस्की लेके अपने दिल पे पत्थर रख के हो, सुबह सुबह आपने भी कभी ना कभी ये किया होगा, स्कूल के लिए निकल जाते हो बैग वैग टांग के, है नहीं, सेम चीज आयुष ने भी की, और वो बैग पकड़ के क्या हो गया, चला गया रवाना, ठीक है, और फर्स्ट पीरियड है कौन सा, साइंस का, किसका है, हाँ साइंस का पीरियड है, और साइंस की एक मैम है जिनका नाम क्या होगा, गेस करो, अरे कृपलानी भाई, ये टिपिकल वो वाले टीचर नहीं होते स्कूल में फ्लेक्स मारने के लिए आते जो बोलते हैं बाहर से बुलवा रखे हैं, हर स्कूल में एक दो टीचर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं बाहर से आ रखे पढ़ाने, जबकि कायदे से आते घर के पीछे से, वो हमारे वहीं रहते हैं पीछे वाले हैं सबके सब। नहीं बात दिक्कत ये नहीं बाहर से यहीं से, अरे कहीं के भी वो है तो इंसान ही भाई, कौन सा उनके 4 आते हैं क्यों। हाँ तो साइंस टीचर है विनीता कृपलानी, ठीक है ना, बहुत गुस्से वाली, क्या है बहुत, मतलब लिटरली एंग्री बर्ड फेल है इनके सामने, ऐसे आंखें होती ना जिनकी, है ना, सही है, सही बना रखा है इस बार, नहीं क्या, ठीक है ना, चलो, तो इतने में क्या हुआ, पहला पीरियड इनका आई मैम, ऐसी मैम जो क्लास में आती है भाई बच्चों की हाय तौबा हो जाती है, समझ गई ना, तो
इतने में क्या हुआ, आयुष था फर्स्ट बेंचर, ठीक है ना, आयुष को आ रही थी नींद, ठीक है, और वो नींद की झपकियां लेते लेते फ्रंट बेंच में ही ऐसे लेट गए, समझ गए ना। इतने में साइंस टीचर विनीता कृपलानी के क्या कर दिया, उसको देख लिया, समझ गई, इमेजिन कर पा रही हो, विनीता कृपलानी, आयुष शट अप, ऐसे करके वो आयुष झसक गया है, अब पहली सीट में खड़ा हो गया, समझ रहे हो ना, सुना रही है, सुना रही है, सुना रही है, सुना रही है, सुना रही है ना, हेलो। इतने में प्रिंसिपल आ गई, ठीक है, अब प्रिंसिपल ने तो स्ट्रिक्ट बोल रखा है कि भाई ना बच्चे को मारना है ना डांटना है, समझ गई। अब जैसी प्रिंसिपल आई, मैम चुप, हाँ मैम मैम आजकल चल ही रहा है जो है, नहीं बस एक दूसरे को देख रहे हैं, नहीं नहीं मैम कुछ नहीं, ऐसी ऐसे, अब होता नहीं एक एग्रेसिव वे में हम मन मन में बातें करते हैं, वो वाली टाइप सिचुएशन, आप गुस्से में, मैम आपको देख रही है, आयुष मैम को देख रहा है, समझियो, मैं तो इमेजिन कर पा रहा हूँ, आपका पता नहीं। प्रिंसिपल समझा रही बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, मैम को, मैम आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए जो भी है, और इतने में वो उसकी वजह से मैम को भी थोड़ी सी डांट पड़ रही ना प्रिंसिपल की वजह से, क्योंकि प्रिंसिपल ने देख लिया वो बोलते हुए, तो इतने में आयुष समझ गया, वो मन मन में वो कुछ बोलना चाह रही है ना, रिलेट कर गई स्टोरी में, नहीं नहीं उसकी वजह से डांट भी पड़ रही ना हल्की सी मैम को प्रिंसिपल की, तो वो मन मन में वो गुस्से में ऐसे देख रही आयुष को, स्कूल में हुआ होगा सबके साथ कभी ना कभी, या आप, अब आप अपने मन में, आयुष मन में बोलेगा क्या, साइंस टीचर क्या, विनीता कृपलानी, मन की बात फेंको नी तो कूद के जान दे दो, आयुष को तो गुस्सा आ रहा है, इतना सुनाया उसने, नहीं मन की बात फेंक दे, जो तू बोल रही है ना मेरे लिए मन मन में, इसको फेंक दो, नहीं तो कूद के जान दे दो, गुस्से में बोला ना, आयुष को भी गुस्सा आ रहा है यार, इतना सुना दिया फालतू, तो इसलिए थोड़ा सा सेंस बन गया, ये थोड़ा है पूरा बन गया, स्टोरी है ना, मूवी देख लेना बाद में। चलो इसको प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या है ये भाई, कैसे करेंगे इसको प्लॉट जरा बताना, साइंस, ये चौथे पीरियड में है, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन की बात, मन की बात क्या, फे को, कुछ गलती हो गई क्या, अच्छा सॉरी एक लाइन में सॉरी है यहाँ पे, ये है ना ये वाली, मन फे को क्या, रुको रुको ये को यहाँ नहीं आएगा, मन फे को नी तो क्या कूद के जान दे दो, समझ गई, ये ऐसे रिलेट कर गई थोड़ा सा, हो रहा है ना प्लॉट अब, चलो बहुत बढ़िया, इसके बाद हम आएंगे दूसरे वाली ट्रिक पे, क्या है ऐश, पांचवी ट्रिक देखो, बोलना जरा, बोल सकती हो, हाँ यारी का वाई कैपिटल हो जाएगा, पहले तो यारी, जरा, निभा, मौत तक, ताकि रूह साथ, क्या है, रूह साथ रहेगी और पढ़ाई आगे छोड़ देंगे, ठीक है, यारी का वाई बोल्ड कर लेना, जरा का जेड कर लेना, निभा का एन बी को कर देना, मौत का एम ओ कर देना,
तक का TC कर देना, ताकि रूह का RU कर देना, रहेगी का RH कर देना, और पढ़ाई का PD कर देना, आगे का AG कर देना, और छोड़ देंगे का CD कर देना। ठीक है, अश्लेषा इन योर टर्म्स वो पुरानी वाली ट्रिक यूज बेटर थी या ये नई वाली ज्यादा अच्छी है इसके जस्ट ऊपर वाले के? ओके, क्योंकि पिछली वाली में थोड़ा सा मतलब समझ लो ना, एंड इट इवन मेक सेंस कि वो साइंस स्टूडेंट देखते प्राणी मन की बात फेंक दो, नहीं तो क्या कूद के जान दे दो। ऐश ये हो गया? बोले हाँ है तो सही, बट फिर स्टोरी में मीनिंग क्या लगाओगी? हाँ तो वही तो दिक्कत है, स्टोरी पे भी तो रिलेट करना है। आप दृश्यम की तरह कहानी बदल रही हो। चलो इसको लिखें जरा, वाई देखो, यारी का वाई क्या हो जाएगा? ऐश लिखो, वाई हो जाएगा यत्रियम। ठीक है, यारी का, यारी जरा का जेडार स्टैंड फॉर जिरकोनियम, निभा का NB स्टैंड फॉर नायोबियम, मौत का MO स्टैंड फॉर मोलिब्डेनम, तक का TC स्टैंड फॉर टेक्नीशियम, ताकि रूह का RU स्टैंड फॉर रूथेनियम, साथ यहाँ पे ताकि था, ताकि रू साथ रहेगी का RH स्टैंड फॉर रोडियम, और पढ़ाई PD स्टैंड फॉर पैलेडियम, आगे का AG स्टैंड फॉर सिल्वर, छोड़ देंगे का CD स्टैंड फॉर कैडमियम। ठीक है, पूरी लेनी है? टेक्नीशियम स्क्रीन में कर लेना जूम ऐसे करके तो हो जाएगा, जिसमें जो देखना जिसमें। Nikita, I have sent one Doha in your group. है जी? Can you dictate that for me? You know what's Dohe? अरे यार, it's very common one. You might have heard that, right? Ash,
अश्लेषा कैन यू? अरे देखा ना, वो संस्कृत वर्ड है। अरे बोलो ना। नहीं, हैव यू डन दिस वन? Was it funny for you? ये लिख दिया बेटा आपने? ये लिख दिया? चलो स्टोरी से रिलेट कर लें जरा, या सीधे लिख दें, प्लॉट कर दें? अच्छा, किसी ने नोटिस किया जब स्टोरी कर रहे हो ना तो थोड़े सिंबल्स याद हो रहे हैं, या ये मुझे ही लगता है आपको भी थोड़ा सा हो रहा है? लेकिन जब आप विदाउट विदाउट स्टोरी कर रहे हो तो वो मतलब शायद ही कोई लिख पाए, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। बहुत मेरे साथ भी हुआ था, ये मेरे साथ तो हुआ था, आपका पता नहीं। एंड दैट्स फॉर एवरी नेमोनिक्स विच आई फेल्ट है। यस और नो? ओके, तो चलो निकिता, इसकी क्या ट्रिक हो सकती है स्टोरी से संबंधित? अच्छा देखो, वो सिचुएशन क्या हुई थी, टीचर गुस्से में देख मैम गुस्से में देख रही थी और आयुष भी गुस्से में, है ना? अब प्रिंसिपल चली गई इतने में, ठीक है ना? अब मैम पढ़ाने लग गई, लेकिन आयुष भी अभी अपनी नजरें टिका के, होता नहीं, वो गुस्से में घूर रहा है बस मैम को, है ना? अब मैम तो अपना पढ़ा रही है, लेकिन आयुष की नजरें बिल्कुल मैम पे ही रुकी हुई है, मन मन में वो बड़े प्यारे शब्द बोल रहा है, समझ गई ना? मुझे हाथ कैसे लगाया, मुझे बुरा कैसे बोल दिया इन्होंने, ऐसे ऐसे करके होता है ना? हेलो जी जी। तो इतने में क्या होगा, मैं बता रहा हूँ। मान लेते ये रही आपकी क्लास, यहाँ पे तो मैम है आगे, और ये रही वो टेबल जहाँ पे ये रहा आयुष, और ये रहा उनका मित्र कोई बगल में बैठा हुआ है आयुष जी का। मेरे दिमाग अपना अपना कोई मित्र सोच लो, ऋषभ आप अपने आप को सोच लो, ये रितेश होगा यहाँ पे, या रितेश आप सोच लो ये ऋषभ होगा, समझ गए ना? हाँ, क्या मतलब ये हुआ है बल क्लास में? तो मतलब मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ रितेश ऐसे गुस्से में ऐसे आग बबूला हो रखा हूँ, मन मन में बोल रहा है मैम को कुछ, इतने में ऋषभ उसको कुछ बोलता है, यार रितेश जरा पेन देना। अब लेकिन रितेश का फोकस कहाँ है निकिता? रितेश कहाँ है फोकस? मैम पे। मन मन में वो होता नहीं है, आप किसी को बोलते हो लेकिन उसका ध्यान कहीं और है, बोलते जिसे हैं, ऐसे करके। अब इतने में क्या बोलते हैं, मतलब होता ही उसने बार बार उसको बोला यार ऋषभ रितेश रितेश, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा, उसका ध्यान कहाँ है? मैम पे। हाँ, तो इसके बाद यहाँ पे देखो, कोई रिलेट कर सकता है इस ट्रिक से? इतने में क्या होता है, ऋषभ नाराज हो गया मान लेते हैं रितेश से, अबे यार रितेश क्या है यार ये है, अरे तू क्या है मैम को दे, मैं तेरे इतना अच्छा दोस्त सारे, तू मेरी बात नहीं सुन रहा, समथिंग लाइक दैट होता है ना? हाँ, समथिंग लाइक दैट। तो इतने में रितेश हो जाता है, अबे नहीं यार बस मूड खराब है यार, ऐसे ऐसे मैम ने परेशान कर दिया ऐसे, बेटे ऐसे नहीं, देख लिया मैंने आज, मैम को ही देखते रह तू मेरी बात तो सुन नहीं रहा, गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे तब रितेश उसको झूठ झूठ
वो बोलता है अरे ऐसा झूठ तो क्या मतलब होता नहीं है दोस्ती में, अरे यार ऐसा कुछ नहीं, हम बहुत पक्के दोस्त हैं यार, है नहीं, करण अर्जुन टाइप है रितेश। क्यों? लोग हमारी दोस्ती की कस्में खाते हैं, पता नहीं कौन है वो लोग, पर फिर भी ठीक है। मिसाइलें क्या देते हैं? मिसाइल देते हैं, मसाले देते हैं। तो इतने में रितेश बोलता है भाई कहाँ तू, ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसी हजारों मैम कुर्बान है तुम्हारे लिए यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, हैं, ऐसे करके। तब वो बड़े प्यारा सा रितेश उसको उसका दिल रखने के लिए इतने प्यारे शब्द बोलता है, देख अब तुझे क्या पता, वही जो अभी रितेश बोला हमारी मसाले देते हैं, वो क्या बोलते हैं वो जो भी, तो तब ये प्यारे शब्दों का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्या? हम यारी, यारी जरा क्या निभा, मतलब यारी मतलब क्या रितेश, क्या दोस्ती, ऐसे ऐसे हाथ में ऐसे मिलके, यारी जरा क्या निभा मौत तक, कि हम ये यारी बोले तो दोस्ती निभाएंगे कहाँ तक, मौत तक साथ रहेंगे, वैसे तो यू बेटर नो। ताकि मतलब ताकि मरने तक हमारी दोस्ती सलामत रहेगी, यारी रहेगी, ताकि मरने के बाद इवन जो हमारी रूह है, रूह मीन सोल, जानते हो ना उर्दू वर्ड, रूह साथ रहेगी, इवन मरने के बाद हमारी सोल जो आत्मा है वो भी क्या रहेगी। और ये पढ़ाई लिखाई का क्या है, क्या है? कुछ कोइन पूछ रहा है आजकल, और पढ़ाई आगे, क्योंकि ऑब्वियसली मरने के बाद क्या ही किताबें लेके थोड़ी जाओगे, पढ़ाई आगे क्या, मर गए तो किसके लिए पढ़ोगे। है नहीं, तो इट्स लाइक वो ऐसे उतनी ऐसे यारी जरा निभा मौत तक, ताकि क्या हमारी मरने के बाद जो हमारी सोल रूह भी है वो भी क्या रहेगी, इन अ फनी वे। आई एम जस्ट लाइक, मैं इमेजिन कर रहा हूँ आपको ऐसे, आप वो करके ऐसे बोले यार मरने के बाद इवन मर भी गए तो आपकी सोल, वो परी वाला नहीं होता जिसमें एंजल वाली वो होती है करके, आप दोनों मतलब समझ गए ना। हाँ मूवीज में होता है कैरेक्टर्स में जैसे, और पढ़ाई आगे छोड़ देंगे, ऑब्वियसली पढ़ाई का क्या करना उसके बाद। क्यों? थोड़ा सा सेंस बन गया, रिलेट कर गए ना। चलो बहुत बढ़िया, ना तो बोल के चलो इसको प्लॉट करते हैं अब। अब देखो प्लॉट करते हैं, क्या था ट्रिक बोलेंगे आप, यारी जरा निभा मौत तक, ताकि रूह साथ रहेगी, और था क्या, और नहीं था, और हिंदी में था, है ना, और पढ़ाई आगे क्या छोड़ देंगे। देखो हो गया प्लॉट, है ना। अच्छा सच बताओ, वो स्टोरी से थोड़ा सा हेल्प मिल रही है वो जो सिंबल्स को याद करने में? ठीक है, तो ये भी हो गया। इसके बाद हम आगे वाली पे चलते हैं। मुझे तो लग रहा है कभी कभी इसकी ना एक लिटरली एक स्टोरी ही बनानी पड़ेगी, है। एक मूवी नहीं होती शॉर्ट फिल्म, हाँ बट दिक्कत ये है वो फिल्म में फिर बच्चा फिल्म ही देखेगा, वो मोटिव क्या है वो जिसका ना वो, समझ। यहाँ तो हम जो भी स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं हमें पता है यहाँ पे और की क्या इंपॉर्टेंस है, आगे की क्या समझ लो, वो तो वो स्टोरी देखेगा बस। हाँ स्टोरी सिर्फ स्टोरी याद करने के लिए बेहतर है। क्या मतलब एक स्क्रिप्ट, एक नाटक, नुक्कड़ नाटक करना पड़ेगा, स्कूल्स में नहीं होता वो।
हाँ ये ट्राइपॉड भी है सामने पड़ा हुआ। फिर यही बोलूंगा, फिर बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई है। जैसे ही शीशा देखा मिल गया जो बुरा जो होए है। मिल गया बुरा जो होए। आजकल एक मीम चल रहा है, वो पता नहीं क्या, अगर हर कोई सक्सेसफुल हो जाएगा तो अनसक्सेसफुल कौन होगा। अब समझ में आया कौन। एक वो सृष्टि ने बड़ा प्यारा सा डाला था वो, कि जब से मैंने मेहनत करना शुरू किया है भगवान ने मेहनत करने वालों को फल देना से दुख दर्द पीड़ा है। फनी फैक्ट ये कि वो मीम्स उसकी लाइफ में बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं। अच्छा ये छोड़िए, फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं। ऐश अगला वाला देखते हैं। देखो क्या है, ला हफ्ता वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। लिख भी दिया, नाइस। देखो ला का एल ए, हफ्ता का एच एफ, ता वरना का डब्लू, रे का आर ई। पता है ये ऐश, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। एक आर ई, एक पीछे आर यू और आर एच पढ़ा था ना हमने, रेनियम रुथेनियम, और एक ये बहुत दिक्कत होती है इसमें, तो प्लीज जरा संभल के रहिएगा इसमें। उसका ओ एस, आयरन का आई आर, रॉड से पिटाई का पीटी, और का ए यू, और होगी का एच जी। इवन अश्लेषा इसमें भी मेरे को काफियों ने बोला कि इसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करिए। हेलो, लास्ट टाइम वाली ट्रिक भूल गई आप? वो मेरे ख्याल से भूली गई होगी। नहीं नहीं, ट्रिक तो यही है कहानी में, कहानी वो मैं थोड़ा ज्यादा विंटेज चला जाता ना, हफ्ता वाले वो सिचुएशन याद है, तो उन्होंने कहा आप इसको स्कूल में ही कर सकते हो ऐसा, ये हफ्ता हफ्ता वाला जो है ना, क्लास के वो नहीं होते मांगने आ जाते कि आज ये वो है कॉन्ट्री करो। कल एक मैम की रिटायरमेंट पार्टी है, पैसे दो हफ्ता निकालो। समझ गई? क्या हो, रिलेट हो गया क्या? अच्छा, ओ शिट, ये तो ये तो फिर बिल्कुल यही मैं यूज करूंगा अब, है नहीं? चलो ठीक, लिख दिया, ठीक है। तो चलो देखो, ला का एल ए स्टैंड फॉर अश्लेषा क्या, लैंथेनम, क्या है, लैंथे। हफ का एच एफ है ना, स्टैंड फॉर हाफनियम, हाँ हाफनियम। हफ्ता का टी ए स्टैंड फॉर टेंटियम। वरना का डब्लू स्टैंड फॉर टंगस्टन। वरना रे, रे का आई रेनियम, क्या ये? पीछे क्या था, एश आर यू और आर एच था, याद है ना? उसमें क्या था, आर एच और आर यू का जो फुल फॉर्म था, हाँ। और ये क्या है, बहुत कंफ्यूज करते हैं, मुझे तो करते हैं भाई। आर एन, आर ई, आर यू और आर क्या, एच। देख रहे हो कितने मतलब एमसीक्यू के ऑप्शन हो गए ये तो। आर एन रेडॉन होता है शायद,
Re रेनियम है जो बगल में दिख रहा है, Ru रूथेनियम, राइट, और RH क्या बोला था? बाप रे, ये तो MCQ के ऑप्शन हो गए हैं अश्लेषा, मतलब रियल लाइफ MCQs। मुझे वो एक KBC का मीम याद आ रहा है जिसमें व्हाट डू यू मीन बाय वो 2442 पता नहीं कुछ नंबर्स थे जो ऑलमोस्ट सभी सही लग रहे थे, वो होता नहीं हो। डू यू रिमेम्बर दैट वन? 42 मतलब पता नहीं क्या था वो, आई डोंट नो एनीवन। निकिता कैन यू रिलेट दैट वन? 4224 है क्या? अरे यार वो कुछ था, वो समथिंग, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 2242 कुछ नंबर थे, किसी का लेटर्स लिखे थे, किसी का कुछ कुछ तो था वो, और सब सही बैठ रहे थे। 202 जो भी होगा वो, अभी मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा उसे, पर आई होप सो आप समझ गए हो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। देखो उसका ऑस्मियम, आयरन रॉड, आयरन का IR, इरिडियम क्या है? इरिडियम। पिटाई, पिटाई का PT स्टैंड फॉर प्लैटिनम, ठीक है। पिटाई और का AU स्टैंड फॉर गोल्ड, ठीक है। और होगी का HG स्टैंड फॉर मरकरी। लिख दिया सबने? हो गया, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, अब जरा ना वैसे इसको डायरेक्ट प्लॉट करने का कोशिश करो, कितने लोग ब्लैंक फील कर रहे हो या कितने लोग सच में लिख पा रहे हो? इसका रीजन शायद ये कि अभी तक आपने वो ट्रिक को ना अगर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैं नहीं कर पा रहा हूं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब इफ आई एम इन योर प्लेस, राइट। हेलो, ये कर दिया? ठीक है, तो इसको मैं अश्लेषा से अभी मैंने पूछ के इसमें थोड़ा सा स्टोरी में अभी मतलब आप यकीन नहीं करोगे इतना खतरनाक डायरेक्टर है हम। क्यों अश्लेषा? अभी कहानी में ये मॉडिफिकेशन कर दी है। तो इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ठीक है, वो कस्में खा रहे थे ना ऋषभ रितेश अपनी दोस्ती की, कि मरने तक साथ रहेंगे, या आयुष या उनका कोई मित्र है मयंक को मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, है निकिता? हेलो निकिता कहाँ है? अच्छा कोई बात नहीं। तो इतने में क्या हुआ, सबको पता है। अभी ऐसे इमेजिन कर लो कि मान लेते हैं स्कूल में कोई फंक्शन है, मतलब इंटरवल वगैरह हो गया, ठीक है। इतने वो क्लास का वो हेड बॉय आ गया। अश्लेषा इमेजिन कर पा रही हो? हेड बॉय तुम्हें तो पता ही है, सबके लिए वो सिर का दर्द है, वो माथा का दर्द गाना सुना होगा, वही है वो सबके लिए। खासकर नॉट अगेन जजिंग एनी हेड बॉयज एंड ऑल, समझ गए ना, वो बिल्कुल चापलूस टाइप्स। ओके ओके, मतलब ये वो होते हैं जो बेसिकली कि अरे ये प्रिंसिपल मैम के लिए फंक्शन करना है, हमें थोड़ा मतलब ₹5 का बजट वो 50 का बना देंगे कि हर बच्चे को 50 रुपीज लाने पड़ेंगे, मतलब हमें ये भी करना है, हमें शॉल भी चढ़ानी है, हमें सोने की चेन भी देनी चाहिए, मतलब आप समझ ली है, शॉल चढ़ानी है, दूध भी चढ़ा दो, नहीं तो पता नहीं क्या क्या भाई साहब। क्या?
बुके 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 है नहीं, तो मतलब वो ओवर जो होता है ना जिसे बोलते हैं, तो बजट जो होना चाहिए नॉर्मली उससे ज्यादा चला जाता है वो। हम्म। तो बेसिक अब ये क्या है, ये जो हेड बॉय रहते हैं इसके आस पास चार पांच वो गुंडे गांडे, वो होते हैं, वो जो क्या होते हैं प्रीफेक्ट और जो कैबिनेट क्या मिनिस्टर्स, मंत्री दल, ठीक है। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप अपने पे ले रही हो तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसे नहीं हो तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट आप कॉन्सेप्ट समझिए जो नॉर्मली मूवीज में होता है, ये काल्पनिक है, मैंने पहले ही बोला था एक कहानी, ठीक है। तो हेड ने बोला, वो जो क्लास वो सॉरी प्रिंस कि ये भाई प्रिंसिपल जी का मतलब फंक्शन है वगैरह, तो हमें कुछ वो करना चाहिए, बजट बजट प्लान करना चाहिए, है नहीं। तो नॉर्मली सब तो बोलेंगे 5-10 रुपए काफी है यार, ठीक है बस इसको खिलाओ, हमें कुछ नहीं खाना। नहीं नहीं, हम 50 रुपीज का कॉन्ट्री करेंगे, है नहीं, ऐसे करके, और तब जाके इनको पूरी हार माला वाला जो भी है सब कुछ देंगे अच्छे से एंड ऑल, है नहीं, समझ गए। ये सारे मिनिस्टर्स को बोल दिया, और जो बच्चा नहीं करेगा मुझे बताना, ठीक है। अब ये मिनिस्टर लोग आ गए, ये ऋषभ रितेश वाली क्लास में या जहाँ आयुष है, ठीक है, समझ ही गए होंगे अब क्या आने वाला है नहीं। तो मिनिस्टर आया, हेलो हेलो, वो नहीं आते नहीं हो, पहले बोलते ना एक्सक्यूज मी मैम, अनाउंसमेंट प्लीज, ऐसे ऐसे बोलते ना। रिलेटेबल हो गया क्या, रिलेटेबल हो गया, एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, ऐसे तब मैम बोलती है अच्छा अच्छा, तब अब मैम को तो चाहिए ही कोई क्लास में थोड़ा कि खड़े हो जाए, मैं बाहर बातें कर लूं, तब तक पड़ोस वाले रूम में जो मैम है इधर वाली साइड में, तो मैम बाहर तब तक, अच्छा अच्छा, पहले वो हल्ला मचाएंगे क्योंकि छोटी थोड़े से जब एज में डिफरेंस आता है, जैसे क्लास 12th का है हेड बॉय और बच्चे अगर 10th वाले हैं, तो वो चिल्लाते हैं ए सबके सब इधर देखो, तो एक ऑडासिटी के साथ होता नहीं, तो तब सब शांत हो जाते हैं। तो सुनो सब बच्चों, प्रिंसिपल मैम का रिटायरमेंट होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्री करना है, ठीक है, सबको कल पैसे लाने हैं, ठीक है। अब पहले ही मुंह सड़ जाता है बच्चों का ये सुन के, तो अबे यार फिर भयंकर, फिर बोलते हैं, फिर कहते हैं डोनेशन के नाम पे फिर अपनी जेब भरते हैं। तो इनडायरेक्टली फिर कितने देने, देखिए हमने तो वैसे 10 डिसाइड किया था, लेकिन आपको 50 लाने हैं, और ऋषभ भड़क गया, है रितेश, मतलब मैं इसलिए 5 रुपए की चॉकलेट डेली नहीं खा रहा हूँ कि मैं तुम्हें पैसे दूं, ये है क्यों, क्यों रितेश, रितेश है हमारे साथ, हेलो, अच्छा, हाँ। तो नॉर्मली होता नहीं है, यहाँ मैं अपना ऑटो का किराया बचा रहा हूँ डेली का, इसलिए कि मैं 50 रुपए तुम्हें दूं, है कोई सेंस है इस बात का, क्यों रितेश, एक दिन का किराया तो समझ में आता है, तुम, मैं यहाँ पैदल आता हूँ स्कूल, साइकिल में आ रहा हूँ, है लिफ्ट मांग के आ रहा हूँ स्कूल, और तुम हो कि 50 रुपए मांग रहे हो, कोई तू कहे इसकी, चुपचाप 10 रुपए ठीक तो है, क्यों, बात तो सही है, पर रितेश थोड़ा सा रिटायरमेंट है ना प्रिंसिपल मैम को, थोड़ी तो इज्जत रखो, कोई बात नहीं, आज आज कर लो, कोई बात नहीं, एक दिन चलता है, ठीक है। तुम तो सच में मूवी में घुस गए रे, बहुत ज्यादा। तो ऋषभ ने बगावत कर दी, समझे, बाकी बच्चे तो डर के मारे मान गए, समझ गया। ऋषभ ने बोला मैं तो दूंगा ही नहीं, वो होते नहीं एक दो जो
तो हम कर ही नहीं रहे कॉन्ट्री, जा, है नहीं? हाँ नहीं पता तो इसको अब चलेगा जब मारेंगे बाहर। तो तब हेड बॉय ने बोला सब ले आओगे पैसे, एवरीबडी डरा धमका के सब हाथ खड़ा कर दिया। ऋषभ रितेश ने हाथ खड़ा नहीं किया। एक डिसाइड कर लो, रितेश ने, ठीक है ना? अच्छा तो जो नहीं लाएंगे वो जरा बाहर आ जाओ, भाई बात कर लेते थोड़ा ना, है रितेश? रितेश समझ गए क्या बात हुई होगी बाहर? क्या क्या? तो इतने में रितेश बाहर गया, ठीक है, ये रहा हमारा रितेश, ठीक है, क्या कह रहे हो बताओ? लेकिन इतने में जब उसने देखा कि ये हट्टे कट्टे आजकल तो 12th वाले तुम्हें तो पता ही है कैसे पहाड़ जैसे हो रखे हैं, ये चार तरफ से घेरा उसे, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे करके ये इसको मैं ऐसे कर सकते हैं कि जैसे सबको बोला अगले दिन वाला जो सिनेरियो हो जाता है ना कि सब पैसे ले आना, लेकिन ऋषभ नहीं लाया या रितेश नहीं लाया, समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? हेलो, बाकी सोचो क्या हुआ होगा उसके साथ अगले दिन। सॉरी फॉर दैट। तो जस्ट थोड़ा सम अप करता हूँ फटाफट, इतना ज्यादा नहीं। तो रितेश नहीं लाया, उसको बुलाया बाहर, फिर उससे बड़े प्यार से पूछा बेटा देगा? नहीं। तो समझ गए ना, एक जो आजकल नॉर्मल है नहीं? रितेश कैरेक्टर है बस, डोंट टेक इट ऑन यू। हेलो, फिर बोला ना काल्पनिक है, थोड़ा मान लो। हाँ बोले क्या बोला समझ नहीं आ रही, एक बारी ले आना चुपचाप, लाएगा नहीं, और फ्रस्ट्रेट दे और 4-5 मार दिए, समझ गए है नहीं? फिर भी नहीं माना, फिर और अब तो चारों ही मार रहे हैं, ठीक है ना? इतने में उस साइड में क्या थी वो, एक वो लोहे की कोई रॉड समझ लो, या वो जो चेयर्स नहीं होती लोहे वाली, वो टूटी हुई कोई रॉड होगी, है नहीं? है नहीं? ऐसे करके बेटा देख ले बता रहा हूँ, और लोहे की रॉड लेके आता है वो, ऐसे करके चुपचाप ये हफ्ता निकाल दे, मतलब वही पैसे निकाल दे, है ना? ला हफ्ता, वरना क्या, वरना रे उस आयरन रॉड से क्या करेंगे, वरना उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी, और पिटाई होगी तेरी, सोच ले। दे देगा? फाइनली रितेश को क्या करना पड़ा, मानना पड़ा, ठीक है ना? मान मनवा दे स्टोरी में या नहीं मनवाना? लोहे की रॉड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मान लो यार, 50 रुपए की बात है नहीं? चलो तो फाइनली ये थी आफ्टर पिटाई की शक्ल, ठीक है?
ये हाथ में क्या होता है वो? हाँ, अरे प्लास्टर भाई। अच्छा, सर पे कहाँ प्लास्टर लगा रहा हूँ मैं? है नहीं। ओके भैया, ओके भैया। 100 रुपए ले लो, ठीक है। अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से शॉल और फूल भी दे देना। है, ठीक है। That'll be all for this ट्रिक, ठीक है। चलो इसको प्लॉट करते हैं फटाफट, बहुत हो गया। अच्छा, मैं ऑनेस्टली बोलूं, जस्ट इसका एक ही रीजन है इसको एक टाइम में वो करने का, कि वो सिर्फ रिलेटेबल लग जाए। अच्छा चलो करते हैं, अब ट्राई करते हैं, देखते हैं हो पा रहा है या नहीं। क्या था? ला, हफ, क्या, ता, वरना, रे, उस, आयरन, रॉड से नहीं है, पिटाई, और क्या होगी? यार निकिता आप देख रहे हो? हेलो, मतलब वी हैव केम अ लॉन्ग वे, आई मीन लाइक देख रहे हो कितना आगे, ऑलमोस्ट इट्स है, ऑलमोस्ट एट द एंड, राइट। एफ ब्लॉक अभी नहीं कराऊंगा, बट पहले सिर्फ ये करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। एफ ब्लॉक, जब एफ ब्लॉक पढ़ेंगे उसकी ट्रिक तभी कराऊंगा, इसको स्टोरी को ही खत्म कर देंगे लास्ट में आज, क्योंकि मेरा मोटिव यही था। चलो इतना हो गया, फाइनली हम इस तरफ बढ़ देते हैं, और आज इवन शायद मैं एटॉमिक नंबर भी करवा दूं आपको, ठीक है ना। ठीक है, अकाउंटेंट आर डी शर्मा की बुक में है मैथ्स के डरावने सवाल। बट वो उससे भी तो होना चाहिए। नहीं, स्टोरी नहीं, वो जो नेमोनिक वर्ड्स हैं। अच्छा। नहीं आ रही बात समझ में? हाँ हाँ हाँ। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं खुद तो वो चाहो तो अभी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अकाउंटेंट रफ्तार, देखो अब आर एफ, पहले तो आप ये अगर आप देखो ना नीचे, ये देखो आर एफ आ रहा है, डी भी आ रहा है। अब वो बुक में बी के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बी एच आ रहा है, बोरियम आता है ना यहाँ पे, तो सेंस ही नहीं बन रहा था, इसलिए तो दूसरी लगानी पड़ी है। और वो याद हो गया था वैसे, है ना। क्या है देखो, अकाउंटेंट रफ्तार डब्बू सिंह भाई, क्या, हंस मत, और क्या लिखा हुआ है, होली में क्या, दूसरा रंग चुन ले। अगर इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हो, अकाउंटेंट रफ्तार डब्बू सिंह भाई हसमत, इसको चाहो तो आप ऐसे होली में की जगह ऐसे भाई हसमत, इसमें कुछ करना है मॉडिफिकेशन, देखो दूसरा रंग चुन ले वाले में, दूसरा भाई हसमत, दूसरा, अच्छा रंग की जगह कुछ और हो सकता है जिसमें ये आ जाए, कोई प्लीज हेल्प कर दो मेरी। आरजी, फिर मैं होली में वाला कट कर दूंगा ना, क्योंकि फिर मैं स्कूल में ही समअप कर दूंगा ना वाली चीज, वो जो स्टोरी चल रही है।
आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? दूसरा RG की जगह पे कुछ डैश RG पे फिट करना है मुझे, बताओ। दूसरा डैश चुन ले, दूसरा RG, दूसरा, प्लीज एनीवन। ओके ठीक है, अच्छा रैपर आ रहा है हाँ, बट राग वर्ल्ड, आई यू श्योर है? दूसरा हीरे मोती, हम इससे जेमिनी से ना पूछ लेता। राग ही कर ले, राग ठीक है ना? अरे यार ये तो बहुत अच्छा बता दिया, पता है अश्लेषा आपने, देखो अकाउंटेंट रफ्तार डब्बू सिंह भाई हंसा मत, और दूसरा राग चुन ले, सही बोल रहे हो, राग मीन्स जो भी आप बोलना चाह रहे थे है ना, समथिंग रिलेटेड टू सॉन्ग। राग मैं तो ऐसे सोच पा रहा हूं जैसे हम किसी गाने को जिस लय में गा रहे हैं ना, है नहीं, मुझे वो आ रहा है, लकड़ी की काठी काठी, लकड़ी की काठी काठी में घोड़ा, रिमेम्बर? हेलो हेलो, वो एक वो मीम नहीं है उसमें, वो लकड़ी की काठी काठी में घोड़ा, समथिंग ऐसे हो। अब इसको पेनफुल बनाना है, लकड़ी की काठी ऐसे समथिंग लाइक काठी में घोड़ा, घोड़े की दुम पे मार दिया हथौड़ा। अब ये रोने वाला हो गया। अब इसमें थोड़ा मतलब जिस तरीके से गाया जा रहा है वो ये राग चेंज कर दिया, हालांकि मैं गलत हूं मुझे पता है प्लीज बट गेटिंग माय पॉइंट। ये बहुत अच्छा बताया पता है आपने अश्लेषा, क्योंकि मैं एक्चुअली वो सारी चीज स्कूल में हो जाए ना समअप तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ तो पहले आप इसको लिख दीजिए, आप अकाउंटेंट रफ्तार क्या डब्बू सिंह भाई क्या हंसा मत, और क्या दूसरा राग क्या चुन ले। है जी, अच्छा आप वो कॉपी कर रहे हो उसके, वो पहले इसको वो ब्लैक एंड तो कर दो। देखो अकाउंटेंट का क्या AC, रफ्तार का RF, डब्बू का DB, सिंह का SG, भाई का BH, हस का HS, मत का M, ये कैपिटल होगा वैसे, MT, और दूसरा का DS, रंग का RG, और चुनले का CN होता है शायद अश्लेषा, CN ना, कॉपरनीशियम शायद,
इतना कर लेना, ठीक है। लिख दिया निकिता? Yes, sir. तो देखो, अकाउंटेंट का एसी स्टैंड फॉर एक्टिनियम, क्या होता है? अकाउंटेंट रफ्तार का आरएफ स्टैंड फॉर रदर फोडियम। इस लाइन तक कोई नहीं जाता वैसे, अगर निकिता आपने नोटिस किया हो। हाँ जी। डब्बू का डीबी स्टैंड फॉर डबनियम, क्या है? रफ्तार डब्बू सिंह का एसजी स्टैंड फॉर सीबॉर्जियम, क्या? भाई का बीएच स्टैंड फॉर बोरियम, ठीक है। भाई हसा मत, हसा का एचएस स्टैंड फॉर हैसियम। हसा मत का एमटी स्टैंड फॉर मिट नीरियम, क्या? मिट, हाँ। अगले वाले के लिए तो मैं एक ओपन चैलेंज है भाई, एक डेयरी मिल्क का जिसने ये बोल दिया डीएस, कौन बोलेगा? DARM STATDITIUM, हाँ मतलब काइंड ऑफ थोड़ा सही जा रहे हो। डैम्स आर शायद साइलेंट है। डैम्स टैट डिटियम, डैम्स टैट डिटियम है, डैम्स टैट डिटियम। तुमने डार बोल दिया? अच्छा, तुमने एम को साइलेंट कर दिया। डार स्टैट डिटियम। अच्छा, दूसरा राग, राग का क्या? राग का आरजी स्टैंड फॉर रॉन्जेनियम, है ना। और चुनले का सीएन स्टैंड फॉर कॉपर नीशियम, ठीक है। ये अच्छा बताया, पता है अश्लेषा आपने? हाँ, और अबे हाँ जी, ये जो हमने लिखे हुए, नहीं बेटा ये डी के ही हैं। एफ ब्लॉक और के जो होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। कहाँ लिखे जाते हैं पीरियोडिक टेबल के? हाँ बेटा, बट वो ये नहीं है, ये तो डी के हैं सारे के सारे। ये सब क्या है? डी ब्लॉक के हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक कुछ और है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा भाई, पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र रखो। किसी को नहीं छोड़ेंगे। हो गया? सर एक और टीचर। अरे अच्छा,
अच्छा, कॉपरनीशियम। अब हो गया। हाँ चलो यार, अब थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगाओ, स्टोरी से कैसे रिलेट करें इस वाले को। मैंने तो कर दिया क्योंकि दिमाग में ऐसा मैं कर पा रहा हूं, तुम कर पा रहे हो क्या? हेलो। अच्छा, सीन क्या हो गया था पिछले? हाँ प्लीज, वेरी गुड। वी हैव अ डायरेक्टर। मतलब प्लीज स्टोरी से रिलेट करवाओ, पहले वो पिट गया था जब रितेश। अच्छा, ये समथिंग लाइक दैट सब बढ़िया था, वो समथिंग लाइक दैट बोल के ना आपने मजा किरकिरा कर दिया। When you are creating a story, you should be very confident with what you are imagining, ताकि दूसरा भी इमेजिन कर पाए। चलो मैं करता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यू शुड बी वेरी फर्म इनफ ना। जैसे रितेश, जैसे हम स्टोरी क्रिएट कर रहे तो वी आर गिविंग टाइम एंड उसको इमेजिन कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो दैट्स द थिंग, आपको बहुत फर्म होना चाहिए विद योर स्टोरी लाइन। तो हाँ, अश्लेषा आप कुछ कहना चाह रही थी? सर पर जो मैंने सोचा उसके लिए तो अच्छा है ना, अच्छा चलो, अच्छा एक बार मैं ट्राई करता हूँ मेरी वाली, अगर नहीं आती तो वी कैन ट्राई ऑन। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि मैं इतना तो समझ गया, कॉरिडोर पे ऋषभ पिट गया है, ठीक है, और मान गया है 50 रुपए की वजह 100 रुपए देने के लिए। अरे मतलब 50 रुपए दे देगा वो, ठीक है। अब वो अंदर ले आते हैं उसको पकड़ के, बेटा ठीक है ना? हाँ हाँ भैया ले आएंगे हम। समझ गए? अब कौन कौन लाएगा? तो सबने हाथ खड़ा किया, अब रितेश ने भी हाथ खड़ा कर दिया। समझ गए ना क्या हो रहा है श्लेषा? हाँ। अब इसके बाद बोला चलो ये तो हो गई क्या, पैसों की बात। अब मुझे ये बताओ क्लास में गाना कौन कौन गाता है? सही बैठ रहा है? निकिता रिलेट कर पा रही हो? तो एज यू बेटर नो, ऐसी सिचुएशन में कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता। हेलो। किसी को पार्टिसिपेट ही नहीं करना, क्योंकि सब बोलते हैं क्या मिलेगा भाई, कुछ भी नहीं, फालतू की मेहनत। क्या रिलेटेबल बैठ रहा है सब? इस पॉइंट पे लोग पैसा भी दे देंगे लेकिन बोलेंगे हमें इन्वॉल्व मत करो। क्यों निकिता? क्या मतलब ये टीचर्स डे वाली बात मुझ पे क्यों थोप रहे हो? क्या मतलब ये आप मेरे बारे में बात कर रहे हो? चलो इतने में क्या बोलते हैं, जब किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया तो हेड बॉय ने बोला बे कौन है वो तुम्हारी क्लास का, वो रफ्तार का फैन है? नहीं होता नहीं है को, जो गाना गाता है बहुत, निकिता। आजकल हर क्लास में एक ना एक होता है ना वो रैपर भरा हुआ, मतलब वो अलग ही दुनिया का गाना गाता है वो। दुनिया अलग है मेरी, मैं हूं यहाँ का जो भी हूं, है नहीं? वो ये हनी सिंह और रफ्तार और वो बादशाह के फैन, ये सब आजकल जो चल रहे हैं, है नहीं? जितना तुम साल में उड़ाते हो उतना मेरा पेट्रोल एक दिन में उड़ाता है, वो पता नहीं वटेवर वो दो सॉन्ग्स, राइट? हाँ। तो
यार भावनाओं पे जाइए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। एंड रितेश ये देखो, ये एक तो आ जाते हैं। थैंक यू सो मच रितेश। मूविंग ऑन। तो निकिता, वही सिचुएशन, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, तब उन्होंने बोला अरे वो कहाँ गया वो रफ्तार का तुम्हारा वो जो फैन है, कौन है वो लड़का, इधर से। इतने में तो वो डर के मारे, हाँ हाँ ये मैं हूँ। तो हाथ खड़ा करता है, क्या है तेरा नाम? तो वो क्या नाम बोलता है निकिता? डब्बू। अच्छा तू डब्बू, तू तू है वो? अच्छा अच्छा, तू क्या कैसा गाना? सर मैं रफ्तार का फैन हूँ, मैं थोड़ा रैपिंग वगैरह करता हूँ। अच्छा अच्छा, तू तेरे पिताजी अकाउंटेंट है ना? मतलब हेलो, समझ रहे हो? अब या तो इसको ऐसे बोल लो, या फिर हाँ ये ज्यादा सेंस बना ना, तेरे पिताजी अकाउंटेंट है ना, ऐसे करके। तो नॉर्मली वो अकाउंटेंट रफ्तार डब्बू सिंह, मतलब बेसिकली यूजिंग दैट टैग लाइन ऑफ डैड्स डेजिग्नेशन इन फ्रंट ऑफ हिज नेम, सो दैट इन ऑर्डर टू रिकॉल कि यही है वो बंदा। गेटिंग माय पॉइंट? होप सो रिलेट हो गया हो। चल जरा सुनाइयो कुछ। तो कर दिया उसने वही शुरू, साल में मेरी गाड़ी जो उड़ाती है, मैं एक दिन में खा। क्या होता है वो यार? कोई एक लाइन बताओ, कोई एक, कोई रैप का कोई लाइन सुनाओ प्लीज यार मुझे, प्लीज एनीवन। रितेश एनीथिंग रैपिंग एंड ऑल समथिंग। कर दिया, यही किया उस दिन डब्बू सिंह ने भी। यही है रफ्तार का फैन। यार कोई प्लीज, एनी रैप लाइन, एनीथिंग। चलो कोई नहीं, तो उसने भी ऐसी कुछ बेतुका सा कुछ गाया, ठीक है। अब वो बेसिकली बहुत वैसे, थैंक यू सो मच अश्लेषा। ये दैट वाज माइक ड्रॉप, है ना? बहुत बढ़िया डब्बू, तूने बहुत अच्छा गाया। पर यार बेटे डब्बू, ये राग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसमें, मतलब बोल्डनेस लानी है, बोल्डनेस समझ, लाइक ये बहुत फ्लैट गया, है ना? इसके राग में चेंज करो आप, दूसरा राग चुनो, मतलब थोड़ा डिकचिक डिकचिक के साथ ना। ये फ्लैट गया, ये तो आप बोल रहे थे। क्या मतलब मूवी में घुस गए हैं हम सब अब, हैं? अरे मतलब वो उसके साथ ना, अब इसको उसके साथ करो, थोड़ा डिकचिक डिकचिक के साथ। आपकी बेटी एक घंटे में उड़ाती है, एक हफ्ते में मेरी गाड़ी उड़ने खाती है। बस बस अब बहुत, ये है वो राग जिसकी मैं बात कर रहा था। तुमने राग पकड़ ली है। अब तुमने राग पकड़ ली। माइक ड्रॉप कर दिया आज आपने, माइक ड्रॉप कर दिया। मैं मतलब दिस इज इट, दिस इज इट। आप मुंबई आ रहे हैं? क्यों? आप आप पहली ट्रेन से मुंबई आइए आप। मैं बता रहा हूँ मैं आपको, है निकिता? अच्छा, आप 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 फ्लाइट से नहीं, आप मुंबई ट्रेन से आइए आप, ताकि आते आते साल लग जाए। तब तक हमारे शो खत्म हो जाए, ठीक है? क्यों? निकिता क्या? हाँ अच्छा अच्छा, ये सब छोड़ो। तो इतने में वो डब्बू सिंह ने ऐसी प्यारा सा, पहले बेकार सा फ्लैट जैसे अश्लेषा ने करा, फिर इतने में जो मैंने कहा राग चेंज कर, तो जैसे वो अभी ऐश ने किया ना, बड़ा खतरनाक है वो, मतलब कैप्चर हो गया, वीडियो में ही देखना है।
है नहीं? तो तब बोलते हैं वो अकाउंट, मतलब पहले उसने वो अश्लेषा वाला जब चीज है तो अब हमारे हेड बॉय जी ने बोला वो अकाउंटेंट रफ्तार डब्बू सिंह भाई हंसा मत क्या गा रहा है ये, है नहीं? क्यों? और क्या? दूसरा राग चुन ले, है नहीं? और तब अश्लेषा ने जो सॉरी ऐश ने जो माइक ड्रॉप करके गाया वो भाई साहब पहली चोट में गोल्डन टिकट टू मुंबई है। इंडियाज गॉट टैलेंट से सीधे अमेरिकाज गॉट टैलेंट में पहुंच गई। क्रेजी क्रेजी फीलिंग। चलो इसको अब प्लॉट कर लेते हैं क्योंकि अब फाइनली थोड़े कुछ एलिमेंट्स दिमाग में बैठ गए होंगे। देखो क्या था, अकाउंटेंट, रफ्तार, डब्बू सिंह भाई, हंस मत या हंसा मत, है ना भाई हंसा मत। और क्या? दूसरा राग क्या चुन ले। वाओ फाइनली निकिता ये है क्या है निकिता? फाइनली हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल क्या है, सज चुकी है, दिख रही है? इट केम एट अ प्राइस राइट। बट out of the whole shock you have made it by yourself. Hello, है नहीं? चलो that was really amazing with all of you to do this thing. तो यहाँ पे तक आपका जो how to plot periodic table के SPD हमने प्लॉट कर लिए हैं, ठीक है ना? अब क्योंकि हमारे पास 10 मिनट्स हैं और इसी 10 मिनट्स में मैं इसकी एटॉमिक नंबर की भी फिलिंग करवा रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसका देखो सबसे बेस्ट तरीका ये है, जिसको ना पता हो, सबसे पहले मैं आपको देखो अगर प्लॉटिंग करनी है तो आपको मैंने कहा है सिर्फ एक ही एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कोई गेस कर सकता है वो कौन सा होगा? बाकी सब प्लॉट कर लोगे उससे। क्या बोला? हीलियम। सबको हीलियम याद है? हीलियम का एटॉमिक नंबर? कोई ऐसा रफ्तार डब्बू सिंह जिसे हीलियम ना पता हो? सबको ही पता होगा हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2। क्या होता है? अब देखो वैसे तो मैं प्रेफर करता हूं कि आप कम से कम ये लास्ट वाले की पूरी, ये जो लास्ट वाला है ना, ये इसका याद कर लो पूरा। मुझे तो ऐसे याद है जैसे मैं आराम से बोल देता हूँ ना, जैसे ये क्या 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। 86 और क्या 100 क्या? जिसको ये भी ना याद हो पहली चोट में, तो मैं उसके लिए एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। एक हमने, जिसको ना याद हो, एक ट्रिक होती है यहाँ पे। हीलियम को तो सबका पता ही होगा ना, हीलियम क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? तो इसकी एक ट्रिक है, देखो क्या है, 8, 8, 18, 18, 32, 32। क्या है? 32, 32। ठीक है निकिता? तो अगर आप देखो 2 पे क्या ऐड करोगी? 8, तो आपको मिल जाएगा क्या? 10। 10 पे आप 8 और ऐड करोगी तो आपको 18 मिलेगा, विच इज एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन, राइट? 8 पे 18 और ऐड करोगी तो ये हो जाएगा आपका 36, विच इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टन। ठीक है, 8, 8, 18, 18, मतलब एक और 18 ऐड करोगी तो आपको मिल जाएगा 54, विच इज द एटॉमिक नंबर ऑफ जेनॉन। अगला क्या है? 32, तो ये देगा आपको 86, विच इज द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडॉन। और एक और 32 ऐड करोगी तो ये हो जाएगा 118, विच इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ओगानेसॉन। ओके, तो बेहतर तो मेरे को ये लगता है कि आप अपने हिसाब से, जो आपके कंफर्ट है उसके हिसाब से चलो। अगर आपको 2 याद है तो उसमें 8, 8, 18, 18, 32, 32 की ट्रिक लगा के
सारे प्लॉट कर लो, एटलीस्ट नोबल गैसेस वाले, ठीक है। लेकिन वो भी थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसलिए विद टाइम आपको वैसे वो खुद ही आ जाएगा। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। गेटिंग माय पॉइंट? याद हो गया क्या आपको भी? तो कर लेते हैं, देखो 2, 10, 18, 36, क्या 54, 86 और क्या 100, इतना लिखा। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो एक चीज और सबको पता है, हाइड्रोजन क्या होता है? 1। हाइड्रोजन क्या होता है? यहां तक कोई दिक्कत? क्या आप भी अपनी पीरियोडिक टेबल में प्लॉट कर रहे हो साथ साथ? एटॉमिक नंबर लिखो फटाफट। और इतना होमवर्क होगा बस, एटलीस्ट कम से कम एक बार मैंने बनवा दी, 2 और 3, कम से कम 3 बार ये आपको करनी है घर पे, इस संडे से अगले संडे तक। इस संडे से अगले संडे तक आपको ऐसी व्हाइट पेज में 2 बार बनानी है, समझ गए ना? इवन द व्यूअर्स, उनको भी यही सजेशन दूंगा। लिख दिया? चलो अब देखो बहुत सिंपल सी बात है निकिता, मैं क्या बोलने वाला हूं। अगर हीलियम क्या है? 2 है। अगर मैंने क्या बोला? उसके जस्ट बाद वाली चीज तो उसके जस्ट नीचे वाले पीरियड में ही होगी, हाँ है ना? अगर ये 2 है तो उसके बाद कौन सा आ रहा है? Li, तो ये क्या होगा? 3। क्या होगा ये? अगर नियॉन 10 है तो नियॉन के बाद इधर, नियॉन के बाद क्या आ रहा है? सोडियम। तो 10 के बाद क्या आएगा? इसके बाद सीध इस वाली लाइन में आगे आगे जाओ, आर्गन 18 है तो उसके जस्ट अगली लाइन में नीचे यहाँ के पोटेशियम क्या होगा? अगर क्रिप्टन 36 है तो क्रिप्टन के जस्ट बाद ये वाली जो पीरियड है, पीरियड नंबर 5, 36 के बाद रुबिडियम क्या हो जाएगा? 30। अगर जेनॉन 54 है तो जेनॉन के बाद आने वाला ये जो रुबिडियम के बाद यहाँ पे मैंने शायद लिखना भूल गया, सेजियम, ये क्या हो जाएगा बताओ भाई? जेनॉन 54 है तो सेजियम क्या होगा? 50। सही लिखा है क्या? सही जा रहे हैं ना? हाँ सही है। और इसके बाद अगर जो रेडॉन है वो 86 है तो फ्रेंशियम क्या होगा? 80। यहां तक कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। इतना आपने निकिता कर लिया? मैं पहले ही बोल रहा हूं, इसके अलावा और कुछ मत करना गलती से भी पीरियोडिक टेबल में, जितना बोला जा रहा है उतना ही करना, ठीक है ना? एक स्टेप गलत और गए। थोड़ा सा और टाइम। हाँ अब रितेश आप हैं हमारे साथ? तो देखो बेटा ये 3 है तो ये क्या हो जाएगा? इसके बगल में 4, ये 11 है तो ये क्या हो जाएगा? 12। आगे मत जाना, सिर्फ एक स्टेप वाला। ये 19 है तो ये क्या हो जाएगा? 37 तो ये क्या हो जाएगा? 38। ये 55 है तो ये क्या होगा? 56। ये 87 है तो ये क्या होगा? 88। गॉट इट? है जी? इसको करो जिससे जो मैंने लिखवाई है। ओके अब इसके आगे मत जाना, पहले ही बता रहा हूं गलती से भी इधर में। अब रितेश पीछे से ये दिख रहा है हीलियम नियॉन वाला जो है ना? नियॉन के आगे उल्टे में काउंटिंग करो। अगर ये 10 है तो ये क्या होगा? 9, 8, 7, 6 और 5। ये 18 है तो ये क्या होगा? 17, 16, 15, 14 और क्या? 13। ठीक है। ये 36 है तो ये क्या होगा? 35, 34, 33,
32 और 31, आगे मत जाना, इतना ही बस, ठीक है ना। ये 54 है तो ये क्या होगा 53, 52, 51, 49 और क्या 48, ठीक है। 86 है ये तो इसके जस्ट पहले क्या होगा 85, 84, 83, 82, 81, ये 118 है तो ये क्या होगा हाँ, ओह सॉरी सॉरी, वहां पे होगा 50 है ना, और ये क्या होगा 49, अब ठीक है ना। 51 बैक काउंटिंग नहीं आ रही यार समय हो गया काफी है, सीता जी सुन लो 50, 49, अब ठीक है ना। 117, 118, 100, अरे यार 100 क्या होगा 16 राइट, 114 और क्या 113, ठीक है स्मूथ। अब आ जाते सबसे, एक्चुअली ये दोनों ही किसी काम के इतने नहीं है जितना अब ये डी वाला है जो काम का, क्योंकि रितेश आपके पेपर में डी एंड एफ आ रहा है, क्या आ रहा है, सिर्फ 5 मिनट और चाहिए मुझे और आपके, फिर हम रैप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फिर बन जाएगी ना तरीके से। अब देखो रितेश हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या है बोला मैंने, दो ऑप्शन इन डी के नंबरों को फिल करने का, या जो ये जो डी वाले जो एलिमेंट है ना इनको टोकन देने का, माने तो जूते चप्पल रखना है तो इनको टोकन देना है, समझ गए ना। अब एक तरीका तो ये रितेश में आगे से चलूं, बोले तो वो जो दिख रहा है वो कैल्शियम 20, और मैं टोकन इधर से बांटूं 20 के बाद 21, 22, समझ रहे हो ऐसे। और एक तरीका है मैं 31 वो गैलियम जो दिख रहा है बैंगन आलू गाजर वाला जो उल्टे में करूं, आपको क्या लगता है कि क्या सही बैठेगा, मतलब इनमें से एक सही और एक गलत है। सुल्टा का मतलब क्या होता है पहले बता दो यार। अच्छा हंसा कौन, हाँ अच्छा रितेश मैं आपको अभी बताता हूं अगर आप सुल्टा चलते तो क्या दिक्कत हो सकती थी, ठीक है ना। आपने बिल्कुल सही बोला, चलो ठीक है मैं कर देता हूं। कैल्शियम था 20 और उसके बाद ये स्कैंडियम में 21, 22, 23 है ना, और शायद इसी सोच के साथ भी आपने बोला हो। अच्छा फिर आप बोलते नीचे में भी वही करो, चलो 38 के बाद इधर क्या बोलते 39, 40 वगैरह है ना ऐसे, 41 सही जा रहा है। ये देखो अब इसके नीचे बहुत इंटरेस्टिंग जो आपका नहीं, काफी लोग नहीं कर पाते, देखो ये 56 आया ना, इसके बाद शायद आप यहाँ पे भले ही ना पता हो पर आप बोलते ये क्या हो जाता है 57, अब फिर आप लगा देते हैं यहाँ 58, क्या लगा देते, लेकिन एक्चुअल में वहां पे देखो क्या नंबर है, आप समझ रहे हो मैं क्यों क्या बोलना चाह रहा हूं, आया ना। अब पता कहां फंसते, यही तो होता, अगर आप ऐसे में चलते तो कहां फंसते समझ गए, और शायद आप रिदम के साथ साथ बढ़ते 56, 57, 58 ऐसे करके चलते है ना। इवन ये देखो 88 है आप बोलते 89, 90 बोल देते इसे, है ना, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है 104, दिख रहा है। तो हमें कैसे चलना चाहिए, उल्टा, क्या बोला है उल्टा, और उल्टा अगर चलोगे तो देखो अगर ये 31 है, हालांकि ऊपर के दो ठीक बैठ जाते हैं लेकिन फिर ऊपर से आप आगे से चल रहे हो और नीचे के दो में नीचे से, तो वो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप के लिए कंफ्यूजन पैदा करने वाली बात है, समझ गए। तो ये 31 है तो ये हो जाता 30, 29, 28, 27, 26,
25, 24, 23, 22 और 20 क्या 1। ठीक है, हेलो निकिता आपका हो गया? करो करो, वक्त खत्म होने वाला है, कोई नहीं। उसके बाद 49 के बाद उल्टे में क्या चलेंगे 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40 और 39 और इसके बाद 38। देखो सही भी बैठ गया है ना। रितेश कर दिया प्लॉट? इसके बाद उल्टे में देखो 81 है तो ये क्या हो जाएगा 80, फिर बोलो 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72 और यहां पे देखो ये सबसे खतरनाक है, ये डेड एंड है। रुको रितेश, पहले 72 पे रोक देना इसे, ये लेंथेनम और एक्टिनियम में मत जाना भी, ठीक है ना। साथ ही इसके नीचे जो 113 वाला है देखो ये हो जाएगा 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104 और फिर रुक जाना। इतना करो पहले। हो गया रितेश? अब देखो सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन जो आपके मन में आना चाहिए कि आखिर ये जो डब्बा है ये क्या है। दिख रहा है एक ही तो डब्बा है जिसमें LA लिखा हुआ है ना। एक्चुअली ये ना ये जादुई डब्बा है, मैजिकल वर्ल्ड ऑफ नार्निया है। ये एक ऐसा दरवाजा है जिसको आप खोलोगे जिसके अंदर ना बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? yes, पहले तो सिंपल चैलेंज में बताऊं, लेकिन इस दरवाजे पे जो लिखा है वो लेंथेनम है, पहला एलिमेंट दिख रहा है आया ना। अब इसका नंबर मैं क्या लिखूं, 57 लिखूं या 71, क्या लगता है? 57, वेरी गुड। आप इसको लिखोगे 57 मतलब आगे से, समझ गए। 56 तो ये 88 है तो एक्टिनियम क्या होगा 89, इसलिए एक्टिनियम 89 होता है। और 57 से 72 के बीच में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो यहीं ठूसे हुए रहते हैं इसके अंदर, समझ रहे हो, इसके पीछे स्टैक हो रखे हैं, समझ रहे हो। और उसको हम पीरियोडिक टेबल में कहां पढ़ते हैं, अलग से कहां पढ़ते हैं, यहां नीचे लेंथेनाइड सीरीज में। ये है वो जिसकी तुम बात कर रहे थे, समझ गए। और ऐसे ही एक्टिनाइड या एक्टिनियम के पीछे, इसके पीछे 14 एलिमेंट और होते हैं जो हम नीचे पढ़ते हैं एक्टिनॉइड्स में, समझ गए। अब आई बात समझ में जो तुम कंफ्यूजन हो रही थी, इसको हम डिटेलिंग में बाद में पढ़ेंगे। सो दिस वाज ऑल about the trick and how to plot the periodic table for which we have done for S, P and D, right? आपके लिए जो काम का है वो सिर्फ D वाला है जो याद रखना है। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिखाऊंगा इसकी, डोंट वरी, ठीक है। सो निकिता कैसा लगा?
थैंक यू सो मच, आपका भी कॉपरेशन, आपने भी बहुत हेल्प की कैरेक्टर्स में, है नी? रितेश आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच। निकिता, ये ऐश, ओके निकित, अश्लेषा, बहुत बढ़िया। चलो मुझे मॉडिफिकेशन ज्यादा अच्छे लगे वो जो दो हमने किए ना। चलो थैंक यू सो मच, देन हैप्पी वीकेंड, एंजॉय योर डे, ओके दैट्स बी ऑल, सी यू, बाय बाय। रखनी है क्या? रात को ही करेंगे अगर करना है तो, देख लेंगे। ऋषभ देश थोड़ा पढ़ लेंगे, है नी? हेलो, करना है? गुड, दैट्स द स्पिरिट। चलो ओके, सी यू, देख लेंगे बात।